ग्लोबल टेक में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और साथ में ही मेरी आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है ये वीडियो शुरू करने से पहले कि प्लीज़ हमारा चैनल ग्लोबल टेक को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और जो ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन है इसको ऑन करें ताकि हमारी लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होती हैं आप तक तुरंत पहुँचें और हमारे भारत देश को कौशल भारत कुशल भारत की जो मुहिम है उसको हम संपूर्ण रूप से पूरा कर सकें। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये है वर्नियर कैलिपर के ऊपर। तो ये जो पोर्शन है ये फिक्स जा है और ये वाला जो पोर्शन है जो आगे पीछे हो रहा है, अभी मैं आगे पीछे कर रहा हूँ ना, जो ये मूवेबल जा है क्योंकि ये मूव होती है आगे पीछे, इसको मूवेबल जा पोर्शन बोला जाता सारा। ये हमारे जो एक्सटर्नल जो बाहर का डाया मापने के लिए, डायमेंशन मापने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये जा। और ये वाले जो जा हैं ये अंदर का माप, जो इंटरनल डायमेंशन मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हैं लॉकिंग स्क्रू, दो हैं। ये जो है मेन स्केल, जो मेन डिवीज़न है इसकी सारी जो वर्नियर स्केल्स हैं, इस पोर्शन को सारे को लॉक करता है। और ये वो ऊपर वाला जो है ये सिर्फ फाइन एडजस्टमेंट जो स्क्रू होता है ये सिर्फ उन डायमेंशंस को आगे पीछे करता है जब हमने थोड़ा बहुत हाथ से आगे करना है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो डायमेंशन जब हम यहाँ से जोर लगाएंगे ना तो ये ज़्यादा आगे पीछे हो जाता है। तो अगर ये वाला नट लूज है और इसको हम कर देते हैं टाइट, जब इसको हम इस तरह से आगे पीछे करेंगे तो ये फाइन एडजस्टमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इसको फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जो बड़ा ही मेन है, महत्वपूर्ण है, वो है हमारा डेप्थ बार। जो ये डेप्थ बार है ये डूंघाई मापने के लिए होता है, किसी ऐसी वस्तु को मापने के लिए जो डेप्थ हो, जिसकी डूंघाई हो, तो यहाँ से मापते हैं तो रीडिंग यहीं पे आती है। जो भी रीडिंग है, चाहे वो बाहर का डाया ले रहे हो, चाहे अंदर का डाया ले रहे हो, चाहे डेप्थ ले रहे हो, तो उसकी रीडिंग यहीं पे होगी। ये जो पोर्शन है ये सारा, जिसको बीम बोलते हैं, इसके ऊपर है mm और ऊपर इंचेस की जो इसकी ग्रेजुएशनें लिखी हुई हैं, इंग्रेविंग की हुई है। तो ये हमारा बीम है। अब क्या है, ऊपर वाला जो है ये इसको इंचेस जो वर्नियर स्केल है हमारा, नीचे वाला mm वर्नियर स्केल है। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है 0.02 mm है, 0.02 mm इसके ऊपर लिखा है। तकरीबन जो भी डिवाइसेस होती हैं, चाहे माइक्रोमीटर हो चाहे कोई भी हो, तो उसके ऊपर उसकी जो लिस्ट काउंट अल्पांक उसका लिखा हुआ होता है। अब क्या है, इसको मापना कैसे है? सबसे पहले मेन स्केल पे चलते हैं। 0 से लेकर ये कट जो मेन स्केल के ऊपर है ये 1 mm का है। उसी तरह से 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, बड़ा कट आ गया ये 5 mm, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 आपको दिखाई दे रहा है, ये 10 mm है। 20 mm, 30 mm, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब जो नीचे वाला जो है वर्नियर स्केल है जो हमारा, इसका ये 0 का कट और 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए ये 10 तक है। अब ये फंडा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो एक कट है, जो हमारा एक कट है 20 माइक्रोन का ये कट है, अगर इसके कट से हम इसको मापें तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 तक कितने हैं? 5 कट हैं। 10, 20 इसी तरह से करते करते यहाँ तक 50 हो जाते हैं। जो 10 है यहाँ पर 50 कट हो गए। अब क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिटर्न में बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा जो नए व्यूअर्स हैं।
जो वर्नियर कैलिपर का हम बात कर रहे हैं, इसमें होता क्या है, मेन स्केल डिवीज़न 49, ये कैसे होती हैं, कैसे मापेंगे इसको। हमने वर्नियर कैलिपर को बिल्कुल क्लोज कर दिया और यहाँ पे आते हैं हम 10 वाली लाइन पे। यहाँ पे पूरा क्या है, ये 49 पे मैच कर रहा है, 50 से एक कम है, इसको मैच कर रहा है। तो भाव क्या, ये 49 हो गया, ये हमारा 49 है। अब है वर्नियर स्केल डिवीज़न। हमने मेन स्केल डिवीज़न की बात कर ली, वो 49 होते हैं। अब वर्नियर स्केल डिवीज़न की बात कर रहे हैं, ये 50 होते हैं। ये 50 कैसे होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है भी। ये जो कट है आप देख रहे हो, 0 से लेकर ये 1 तक 5 कट हो गए। 5 के बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50 होगी। ये वर्नियर स्केल के ऊपर छपा हुआ है ना सारा, तो भाव ये है, सीधा सीधा अंदाजा ये लग गया हमारा भी 0 से लेकर 10 तक 50 कट हैं। तो ये 50 कट हो गए हमारे, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद है एक कम था 49, यानी कि ये 50 से एक कम था, तो माइनस कर दिया हमने 49/50, 49/50 हो गया। 50 में से 49, 50 में से 49 माइनस किए, जब हम उसको काटते हैं 1/50 करके, तो उसका जो लिस्ट काउंट है 0.02 mm आ जाता है। तो हमारा ये जो वर्नियर कैलिपर है, इसका कितना है, ये आप देख रहे हो 0.02 mm है। इसकी क्या है, ये अभी लिस्ट काउंट अल्पांक जो इसका है वो निकल आया। अब नोट क्या है, भाज्य संख्या में वर्नियर कैलिपर रीडिंग देता है। नोट है सिर्फ, ये आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी कैसे है, क्योंकि ये हमेशा रीडिंग देगा। मान लो 10 है तो 10 पॉइंट, इसको बोल तो 20, ठीक है जी, 22, 24, इस तरह से ये रीडिंग देगा। चाहे 15 हो गया, 15, 28 हो गया, या 15, 30 हो गया, इस तरह रीडिंग देगा। और ये रीडिंग कभी भी ये नहीं देगा 15.29, 15.31, ये नहीं देगा। तो ये जो रीडिंग है, ये लेने का फार्मूला ये जो है, ये याद रखना है, ये नहीं होगा। सिर्फ रीडिंग देगा जो भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्या है, इसको मापना कैसे है, मापने का सिंपल सा फंडा है। यहाँ ये 0 के साथ 0 मैच कर रही है, मतलब इसमें किसी भी तरह का 0 एरर नहीं है, ना ही इसमें कोई शून्य त्रुटि है। 0 एरर मतलब शून्य त्रुटि कोई भी नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव तो बाद की बात है, पर इसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल 1 कट के साथ कट मैच कर रहा है। अभी मैं 1 mm की रीडिंग लेना बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ले। अब 1 mm का जो है, इसमें टोटल डिमेंशन इसकी खुल गई है, कट बिल्कुल साथ मैच कर रहा है। उसके बाद मान लो 5 लेना है, तो ये हमारा बिल्कुल 5 mm पे 0 वाला कट। सिर्फ आपने ये कट देखना है 0 वाला, यहाँ पे नहीं देखना, 0 पे देखना है 0 वाला कट। 0 वाले कट से हमेशा रीडिंग लेनी है, ये वाले कट से रीडिंग नहीं लेनी, ठीक है जी। अब क्या है, अब हम 5 mm से कुछ ज़्यादा जाएंगे। कुछ ज़्यादा कितना जाएंगे, ये देख लीजिए, कुछ ज़्यादा है। अभी नए बच्चे जब आते हैं ना ITI में और डिप्लोमा के कोर्सेज में, तो बोलते हैं, बच्चे से पूछा है कितनी रीडिंग है, तो बोल रहा है 5 से कुछ ज़्यादा है जी, या 5.5 से ऊपर है जी। वो ऊपर वाला है जी, वो है क्या जी, तो हम बता देते हैं। ये देखिए, ये जो नीचे वर्नियर कैलिपर के जो हमारा वर्नियर स्केल है, ये वाला, ये सारी बात यहाँ पे है। तो इसमें हमने कट मैच करना है, कौन सा कट मैच हो रहा है, बिल्कुल सीधा 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 सीधा। तो हमारा जो ये 70 वाला है, यानी कि 7 वाला, सॉरी, ये 7 वाला है, मैच हो रहा है।
तो इसकी जो रीडिंग है हमारी आ जाएगी 5.7 है mm। अब 7 क्या है, 700 माइक्रोन है, 700 माइक्रोन है, 5.7 है। अब 700 माइक्रोन कैसे हो गए, 0.7 कैसे हो गया? तो हमने उसको मापने के लिए, इस रीडिंग को मापने के लिए करना क्या है, ये यहाँ तक 5 थे, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 35 दूना, ठीक है 70। अगर 35 को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आपका ये पूरा रीडिंग ये निकल के सामने आ जाएगा, 0.7 आपका आ जाएगा, तो 5.7 हो गया। अब हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से क्या करते हैं भी, थोड़ा सा अब हम भाज्य संख्या जो है हमारी उसके ऊपर रीडिंग ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से 0 से लेकर 5 तक, 1 तक 5 कट, 5, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45। 45 के बाद कौन सा मैच कर रहा है, ये आगे वाला, मतलब 46। अब 46 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 के साथ, तो इसका जो रीडिंग निकल के सामने आएगा वो इसका फाइनल रीडिंग होगा। तो इसको फाइनल रीडिंग हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पर कितने बन रहे थे हमारे, 0.7, 0.8, 0.9। 0.9 के बाद क्या है, ये आगे एक कट है। जैसा कि मैंने बताया भी, इसमें भाज्य संख्या ही होती हैं, तो उसको 91 नहीं बोलेंगे हम, इसको हम 92 बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 92, 91 नहीं होगा ये, 92। एक कट कितना है, 0.02 का है, ये कट जो है 20 माइक्रोन का है, एक कट है, तो इसको 92 बोला जाएगा। जैसे 5.92 mm, इस तरह से आप ये लिख दोगे आप। ये सारा फंडा mm का था हमारा रीडिंग का जो है। और साथ में ही मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी इसके बारे में और क्वेश्चन कोई पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। अगर आपने कोई डीपली और जानकारी लेनी है तो आप अगर मांगोगे इसके ऊपर वीडियो, तो हम ज़रूर बनाएंगे, आपको ज़रूर रिवर्ट बैक करेंगे। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल ग्लोबल टेक जो है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों तक हर एक जानकारी जो महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो जॉब की हो, चाहे टूल इक्विपमेंट की हो, लेटेस्ट न्यूज़ हो, जो भी हो, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।